भगवान परशुराम और राम भक्त हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। एक दिन जब परशुराम जी अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में नहीं थे, तब कार्तवीर्य के पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हालांकि ऋषि जमदग्नि अत्यंत बलशाली थे, किंतु उन्होंने किसी प्रकार से भी युद्ध का कोई जवाब नहीं दिया और फिर श्री राम का ही जप करते रहे और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब परशुराम जी आश्रम वापस आए और अपने पिता को मृत अवस्था में पाया तो घोर विलाप करने लगे। तब सर्वप्रथम उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर संपूर्ण क्षत्रियों के वध की भयंकर प्रतिज्ञा ले ली। वे क्रोध से भर गए और साक्षात यमराज जैसे हो गए। जिस जिस योद्धा ने कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों का साथ दिया, वे सब मौत के घाट उतर गए। हर बार कुछ राजा जंगल और पर्वतों में शरण ले लेते थे और फिर से अपने बल का विस्तार करने लगते थे। इस प्रकार 21 बार परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। कथा में वर्णन मिलता है कि जब हनुमान जी का युग प्रारंभ हुआ, तब हनुमान जी एक दिन पर्वतों में विचरण कर रहे थे। वहां उन्होंने राजाओं को शरण लेते हुए पाया। राजाओं ने उन्हें बताया कि परशुराम जी उनका अकारण ही वध करना चाहते हैं, इसलिए वे इस प्रकार छुप कर रह रहे हैं। वो न जाने कितनी औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर चुके हैं। हनुमान जी इन सब की कथा सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गए और उन्होंने राजाओं की रक्षा करने की ठान ली। जब एक बार फिर परशुराम जी ने क्षत्रियों पर आक्रमण किया, तब हनुमान जी ने एक अत्यंत विशाल पर्वत उठाकर परशुराम जी और क्षत्रियों के बीच रख दिया और स्वयं उस पर खड़े हो गए। यहाँ हनुमान जी और परशुराम जी के बीच कुछ इस तरह विवाद हुआ। परशुराम जी बोले, हे वानर, तुम क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रित करते हो? हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ और जाओ जंगल में विहार करो। हनुमान जी बोले, आप अकारण ही क्यों क्षत्रियों का वध करना चाहते हैं? आखिर इनका क्या दोष है? परशुराम जी बोले, इन क्षत्रियों ने मेरे पिता की निर्मम हत्या कर दी थी, तब मैंने इन्हें समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। हनुमान जी बोले, क्या कुछ क्षत्रियों के किए पाप का दंड आप पूरी क्षत्रिय जाति को देंगे? क्या आपको पता है आपकी अधर्मी प्रतिज्ञा के कारण कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चों के सर से पिता का आशीर्वाद मिट गया? परशुराम जी चिल्लाए, तुम मुझे व्यर्थ पाठ मत पढ़ाओ, मुझे इन पर कोई दया नहीं आती, सिर्फ क्रोध आता है। अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहते ही परशुराम जी ने हनुमान जी की तरफ एक तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। हनुमान जी ने तुरंत एक विशाल पत्थर फेंका और उस वार को काट डाला। अब तो परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उन्होंने अनेक शक्तिशाली बाणों से हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष कर अनेक फ्रिक्शन बाणों की ओर फेंके और वे सब निष्फल हो गए। हनुमान जी और परशुराम जी के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी का फरसा और हनुमान जी की गदा आपस में भयंकर टंकार उत्पन्न करने लगी। सब तरफ भय का वातावरण बन गया। हनुमान जी ने एक जोरदार वार परशुराम जी के सर पर कर दिया, जिसके कारण परशुराम जी कुछ समय के लिए अचेत से हो गए। दोनों ने अत्यंत भयंकर अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तब हनुमान जी को एहसास होने लगा कि परशुराम जी को युद्ध में हराया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि परशुराम जी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। तब हनुमान जी ने शिव जी को मन ही मन स्मरण किया और प्रभु शिव वहां प्रकट हो गए। शिव जी ने दोनों को प्रेम भाव से पुकारा, परशुराम और हनुमान, तुम दोनों मेरे परम प्रिय हो। तुम दोनों का आपस में इस प्रकार युद्ध करना उचित नहीं। दिव्य आत्माओं को प्रकृति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, न कि उसके विनाश के लिए। शिव जी बोले, परशुराम, तुम क्रोध में इतने डूब गए और दिव्य दृष्टि होते हुए भी यही नहीं देख पाए कि हनुमान साक्षात मेरे ही रूप है। क्रोध मनुष्य हो या देव, सबका सबसे बड़ा शत्रु है। अपने क्रोध को शांत करो महान परशुराम, तुम्हारा प्रतिशोध अब पूर्ण हो चुका है। इतना सुनकर परशुराम जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं और आज से क्षत्रियों का संहार नहीं करूंगा। क्या आपको भी लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध ही होता है, जो उसकी बुद्धि और विवेक को ढक लेता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही हर हर महादेव भी लिखते जाइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपने प्रियजनों तक इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। हर हर महादेव।